ये चामू की कहानी का एक नया एपिसोड है। एक ही परिवार शहर से बहुत ऊपर रहता था। उनका घर एक ऊंची इमारत की 7वीं मंजिल पर था, जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। हर सुबह वे अपने बालकनी से सूरज को उगते हुए देखते थे और रात में शहर की रोशनी का आनंद लेते थे। उनका घर 7वीं मंजिल पर था। वहां से शहर का नजारा बहुत ही सुंदर था। वे अक्सर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाते थे और उन्हें यह नजारा दिखाते थे। उनके पास बहुत सुंदर नजारा था। हर मौसम में, चाहे वह गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, शहर का दृश्य हमेशा मनमोहक लगता था। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी, उनके पास 3 प्यारे बिल्लियां थीं। एक था बदे, जो सबसे बड़ा था और इसलिए उसे बदे कहा जाता था। दूसरा था लल्ला, जो लाल रंग का था और इसलिए उसे लल्ला कहा जाता था। और तीसरी थी काली, जो काले रंग की थी। ये बिल्लियां उनके परिवार का हिस्सा थीं और उनके जीवन में बहुत खुशियां लाती थीं। बिल्लियों को खिड़की से बाहर देखना बहुत पसंद था। वे घंटों तक खिड़की के पास बैठकर बाहर की दुनिया को निहारती रहती थीं। दुनिया बहुत दूर लगती थी। ऊंचाई से देखने पर सब कुछ छोटा और शांत लगता था। उनके ऊंचे घर में जिंदगी शांत थी। वहां की हवा ताजा थी और शोर शराबा बहुत कम था। परिवार साथ में समय बिताता था। वे साथ में खेलते, खाते और हंसते थे। उनके लिए यह समय बहुत कीमती था। बिल्लियां उन्हें बहुत खुशी देती थीं। वे उनके साथ खेलते और उन्हें प्यार करते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी शांत जिंदगी में कोई खलल पड़ेगा। वे अपने जीवन से बहुत संतुष्ट थे और किसी भी बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहे थे। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। एक धूप वाली दोपहर एक बड़ा सा हादसा होने से बचा। बदे एक मक्खी का पीछा कर रहा था। वो खिड़की पर कूद गया। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो किनारे से नीचे गिर गया। परिवार डर के मारे देख रहा था। बदे 7वीं मंजिल से गिर गया। मुंह से चीख निकल गई, बदे! वह चिल्लाई। वह खिड़की की तरफ भागे। उन्होंने नीचे देखा। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। उन्हें बहुत बुरा होने का डर था। वो लोग भागते हुए नीचे आए। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या सब ठीक होगा? क्या उन्हें वो मिलेगा जिसकी उन्हें तलाश है? वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें क्या मिलेगा। हर कोने में, हर छुपी हुई जगह में उनकी नजरें कुछ ढूंढ रही थीं। नीचे पहुंचकर उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। हर कोई अपने अपने तरीके से खोज में जुट गया। फिर उन्होंने उसे देख लिया। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। बदे एक झाड़ी के नीचे दुबका हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो डरा हुआ था, लेकिन उसे चोट नहीं लगी थी। परिवार ने राहत की सांस ली। परिवार को बहुत राहत मिली। उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने बदे को कस के पकड़ लिया। वो उसे कभी खोना नहीं चाहते थे। वो बहुत शुक्रगुजार थे कि वो जिंदा था। उनके दिल में कृतज्ञता का भाव उमड़ पड़ा। लेकिन इस घटना ने उन्हें बहुत डरा दिया था। उनके मन में एक डर बैठ गया था। इस घटना ने उन्हें अपने ऊंचे घर के खतरों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सोचा कि कैसे वो अपने घर को और सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने मिलकर सुरक्षा के नए उपायों पर चर्चा की। अब उनका उद्देश्य था कि ऐसी घटना फिर कभी न हो। उन्होंने अपने घर में सुरक्षा उपकरण लगाए और हर कोने को सुरक्षित बनाया। अब वे अपने घर में सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उनके चेहरों पर संतोष की झलक थी। इस घटना ने उन्हें एकजुट किया और उन्हें सिखाया कि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अब वे हर पल को संजो रहे थे और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। उस रात उस परिवार को नींद नहीं आई। बदे के गिरने का दृश्य उनके दिमाग में बार बार आ रहा था। उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी। 7वीं मंजिल पर उनकी प्यारी बिल्लियां सुरक्षित नहीं थीं। एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने घर बदलने का फैसला किया। वे एक नया घर ढूंढेंगे। ग्राउंड फ्लोर पर एक घर। ये एक बड़ा फैसला था। उन्हें अपना अपार्टमेंट पसंद था, लेकिन उनकी बिल्लियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता थी। घर बदलना एक बहुत बड़ा काम था। डिब्बे इकट्ठा हो गए। फर्नीचर अलग कर दिया गया। बिल्लियां बड़ी बड़ी आंखों से ये सब देख रही थीं। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ बदल रहा है। उनके घर की पुरानी खुशबू अब डिब्बों में बंद हो रही थी। परिवार ने इस उथल पुथल के बीच बिल्लियों का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने उनसे प्यार से बात की। उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। अंत में जाने का दिन आ गया। बिल्लियों को सावधानी से उनके कैरियर्स में बिठाया गया। वे अपने नए रोमांच के लिए तैयार थे। ग्राउंड फ्लोर वाला अपार्टमेंट अलग था।
इसमें शहर का नजारा नहीं दिखता था, लेकिन इसमें कुछ और ही खास था। इसमें एक बगीचा था। जैसे ही बिल्लियों ने अंदर कदम रखा, उन्हें पता चल गया कि यह एक अच्छी जगह है। खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। हवा में घास और मिट्टी की खुशबू थी। बिल्लियों ने हर जगह घूम घूम कर देखा। उन्होंने फर्नीचर पर रगड़ कर अपनी नई जगह को पहचान लिया। उनका परिवार खुश था। उन्होंने अपनी प्यारी बिल्लियों के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली थी। तीनों बिल्लियों में सबसे ज्यादा जिज्ञासु चामू बगीचे से बहुत खुश था। उसे धूप में लेटना बहुत पसंद था। वो तितलियों के पीछे भागता था और घास में लौटता था। बगीचा उसका अपना खेल का मैदान बन गया था। एक दिन बगीचे में खेलते समय चामू को बाड़ में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। उसने छेद में से झांक कर देखा। दूसरी तरफ उसने एक नई दुनिया देखी, एक ऐसी दुनिया जो उसे एक्सप्लोर करने के लिए बुला रही थी। चामू बाड़ के उस पार चला गया। चामू, एक साहसी बिल्ली, अपने घर के बाड़ को पार कर गया। वह हमेशा से ही नई जगहों को खोजने और नए अनुभवों का आनंद लेने के लिए उत्सुक रहता था। वो खुद को पड़ोस के बगीचे में पाता है। बगीचा बहुत ही सुंदर और हरा भरा था, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। चामू ने चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि यह जगह कितनी शांतिपूर्ण और आकर्षक है। वहां उसकी मुलाकात लूना नाम की एक काली बिल्ली से होती है। लूना, एक प्यारी और मिलनसार बिल्ली, चामू को देखकर बहुत खुश हुई। उसने चामू का स्वागत किया और उसे अपने बगीचे की सैर कराई। लूना बहुत दोस्ताना थी और उसने चामू का अपनी दुनिया में स्वागत किया। दोनों ने मिलकर बगीचे के हर कोने को देखा और एक दूसरे के साथ समय बिताया। लूना ने चामू को अपने पसंदीदा छुपने के स्थान और खेलने की जगहें दिखाईं। उन्होंने दोपहर भर पीछा करके खेलने और एक दूसरे से राज साझा करने में बिताया। चामू और लूना ने एक दूसरे के साथ बहुत मजा किया। वे बगीचे में दौड़ते, एक दूसरे का पीछा करते और पेड़ों पर चढ़ते। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने जीवन की कहानियां साझा की। चामू ने पड़ोस के बगीचों में अपना रोमांच जारी रखा। चामू ने बगीचे के हर कोने को देखा और नई नई जगहों की खोज की। उसे हर बगीचे में कुछ नया और रोमांचक मिला। उसने कई नए दोस्त बनाए। चामू ने अपने रोमांच के दौरान कई नई बिल्लियों से मुलाकात की। हर बिल्ली की अपनी एक अलग कहानी और व्यक्तित्व था। वहां व्हिस्कर था, जो एक बुढ़ा बिल्ली था, और मिट्टेंस थी, जो एक खिलंदड़ी बिल्ली थी। व्हिस्कर, एक अनुभवी और समझदार बिल्ली, ने चामू को अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बताया। वहीं मिट्टेंस, एक युवा और चंचल बिल्ली, ने चामू के साथ खेला और उसे हंसाया। चामू के दिन रोमांच और नई खोजों से भरे हुए थे। हर दिन चामू के लिए एक नया रोमांच लेकर आता था। वह नई जगहों की खोज करता, नए दोस्तों से मिलता और हर दिन कुछ नया सीखता। चामू का जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक और खुशहाल हो गया था। उनका परिवार और उनकी बिल्लियों के लिए जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। जो एक भयानक घटना के रूप में शुरू हुआ था, उसने उन्हें एक बेहतर जगह पर पहुंचा दिया था। ऊंचे नजारों के बदले उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली मानसिक शांति मिली थी। बिल्लियां अपने नए माहौल में बहुत खुश थीं। वे सुरक्षित थीं, खुश थीं और आजादी से घूम सकती थीं। उनका परिवार संतुष्ट था। उन्होंने सही फैसला लिया था। उनका घर अब बिल्लियों की खुशियों भरी आवाजों और बगीचे में खिले हुए फूलों की खुशबू से महक रहा था। यह चामू की कहानी थी और उसके रोमांचकारी साहसिक कार्यों का अगला एपिसोड जल्द ही आ रहा है।